थी। श्री भगवान कह रहे कि एवं कुटुंबम बिभ्राण उदरम भर एव वा विसृज्ये हो भयम प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम एकः प्रपद्यते ध्वान्तम हित्वेदम स्वकलेवरम कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम। अनेक प्रकार के उस मनुष्य शरीर धारण करने वाले को कष्ट भोगने पड़ते हैं जो मानव देह धारण करके भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की। आवश्यक है, सरकारी काम है ये। पुत्र परिवार का पोषण ये हमारी जरूरत थी, ये हमारी वासना थी, लेकिन सरकारी काम के लिए हम वादा करके आए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर ये न किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भगवान की इच्छा नहीं थी, हमसे भजन नहीं बना, काल अनुकूल नहीं था, समय अनुकूल नहीं था, प्रारब्ध अनुकूल, ये सब मिथ्या दोष लगाए। वो अपने कुटुंब का केवल पेट पोषण करने वाला, कुटुंब को और अपने शरीर को दोनों को यहीं छोड़ करके वो नरक जाता है और विविध जो पाप कर्म किए हैं उनका दंड नरक में भोगता है। अपने शरीर को प्रिय समझकर दूसरे के शरीरों को खाने वाला वो पाप रूपी गठरी साथ लेकर अकेले नरक जाता है और वहां जो जो अन्याय किया अपने कुटुंब पालन के लिए वो सब उसे अकेले भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दंड भोगकर व्याकुल जब हो जाता है, सारा पाप जब उसका धुलता है नरक में, कुछ रह जाता है, तो उसको फिर अन्य योनियों में भेजा जाता है। वहां से जब पवित्र होता है भोगकर, तब फिर मनुष्य योनि का संयोग बनता है। पता नहीं किस कल्प में बने अब मनुष्य योनि, जरूरी थोड़ी कि मनुष्य बनकर मरे तो मनुष्य ही बनेंगे, नहीं। अब मनुष्य शरीर कैसे बनता है? श्री भगवान कहते हैं, माता जी वो जब अन्य योनियों में भोग करके पुनः पहुंचता है तो उसे मनुष्य योनि का जब विधान बनाया जाता है तो पहले वो वर्षा के द्वारा जीव अन्न में पहुंचता है और अन्न के द्वारा माता पिता के उदर में पहुंचता है। जो पिता का वीर्य और माता का रज दोनों के संयोग से उसकी रचना होती है। अव्यक्त है, आत्मस्वरूप है, अविनाशी है। जब माता पिता के संयोग से रज और वीर दोनों मिलते हैं तो एक रात्रि में वो एक कलल बनते हैं, दोनों मिल करके कलल बनते हैं। 5 रात्रि में वो बुदबुदा बनता है। 10 रात्रि में एक बेर की आकृति जैसा होता है। हम ही तुम हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 1 महीने में बड़े अंडे का जैसा रूप, 1 महीने के बाद फिर उसकी सिराकृति बनती है, खोपड़ी की आकृति बनती है। 2 महीने के बाद हाथ पांव के अंग बनना शुरू होते हैं। 3रे महीने में नख, रोम, त्वचा, हड्डी और स्त्री पुरुष का चिन्ह, बालक है या बालिका, ये छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में मांसाद धातुएं नस नाड़ियों में रक्त संचालन प्रारंभ हो जाता है।
5वें महीने में चेतना जागृत होने लगती है और भूख प्यास लगने लगती है। भारी नरक है, भारी नरक माता का गर्भ। 6ठे महीने में त्राहिमाम बोल देता है, इतना कष्ट। झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में बच्चा रहता है, वहीं आसपास मलाशय और मूत्राशय है। उस समय माता को खट्टे चरफरे वस्तुएं पाने का शौक होता है, हर माता को खट्टी चीजें पाने का। वो सब जाकर उसके शरीर को जलाती हैं, ताप पैदा करती हैं। माता के खाए हुए खट्टे चरफरे, नमकीन, मिर्च आदि वाले पदार्थ जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ वो शरीरधारी जीवात्मा भारी कष्ट भोगता है, सुकुमार होता है। वहां विष्ठा के कीड़े छोटे छोटे उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं, भारी क्लेश। इतना क्लेश कि क्षण क्षण में उसे मूर्छा आती है। माता को और पसंद होता है गर्मा गर्म, कड़ुआ, तीखा, नमकीन, रूखा, खट्टा, आंतों से घिरा हुआ और सिर, पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार ऐसे मुड़ा हुआ। बहुत कष्ट मां के गर्भ में, बहुत। और देख लो, बड़े ज्ञाता बनते हो। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की बात है, इसी घर में रह के आए हैं हम सब इसी मां के गर्भ में रह के आए हैं। अब वो बंद झिल्लियों में पराधीन, अंग हिलाने डुलाने में भी असमर्थ, भारी कष्ट। उस समय भगवान की प्रेरणा से उसे कई जन्मों की याद आती है, उसकी स्मरण शक्ति जागृत होती। तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात्म कर्म जन्म सतोद्भवम, सैकड़ों जन्मों की उसे याद आती है। अब स्मरण दीर्घ मनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते। अब तो भारी भारी लंबी सांसें लेता है, हाय अब दुर्गति से कैसे बच सकता हूं। सैकड़ों जन्मों की याद आती है, उसे बिल्कुल शांति नहीं, घोर अशांति। 7वां महीना आरंभ होने पर ज्ञान शक्ति पूर्ण जागृत हो जाती है। अब प्रसूति वायु से वहां से चलायमान रखती है। यहां माता को आनंद होता है, बच्चा देखो हिल रहा है। उसे भारी पीड़ा, भारी अशांति, भारी क्लेश। केवल जीवनी शक्ति नाभ के द्वारा जो नाल है उसी से, न श्वास लेने की, न देखने की, सब कुछ अनुभव हो रहा है। ज्ञान शक्ति जागृत हो गई है। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो देहात्मदर्शी जीव भयभीत हो जाता है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे भगवान का ज्ञान होता है, तो वो भगवान से स्तुति करता है माता के गर्भ में। तस्योपसन्नमवितुम जगतीच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम कुतो भयम में ये नेद्रसी गतिरदर्श सतोनुरूपा। प्रभु मैं बड़ा अधम हूं। जब जब आपने हमको अवसर दिया मनुष्य शरीर प्राप्त करके मुक्त होने का, तब तब मैं भोगों में फंस गया। ये गति मेरे कर्म के अनुसार ही दिखाई है प्रभु, मेरे योग्य हैं। अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करने वाले हे भगवान, मैं आपके चरणों का सहारा लेता हूं जो अपने आश्रित को निर्भय कर देते हैं। प्रभु मैं जीव इस माता के उदर देह में इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित बद्ध की तरह दुख भोग रहा हूं। बड़ा संतप्त हूं प्रभु। अखंड बोध स्वरूप हे भगवान, हे परमात्मा, नमस्कार है। प्रभु
इस समय मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, असंग हूं, मैं पांच भौतिक शरीर से संबंध रखने वाला नहीं हूं। इंद्रिय, गुण, शब्दादि, विषय, अहंकार, ये सब मेरे नहीं है। पर प्रभु ये अभी अभी ज्ञान हुआ है। हे प्रकृति पुरुष के नियंता, सर्वज्ञ, विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। आपकी माया से स्मृति नष्ट हो जाती है कि मैं कौन हूं। यही कारण है कि आत्मा जीव कहलाया और वो माया के तीन गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में फंस करके कर्म करता, कर्म बंधनों में बंद करके फिर यही कष्ट भोगता है, बार बार जन्म, बार बार मरण। ये माया आपकी कृपा के बिना, आपके दिए हुए युक्ति ज्ञान के बिना ये नहीं नष्ट हो सकती। आपकी कृपा के बिना और आपके द्वारा दिए हुए युक्ति ज्ञान से माया से इस समय जो मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे पता है आपने ही प्रदान किया है, मेरी किसी साधना का फल नहीं। सबको ज्ञान होता है गर्भ में। प्रभु सबके हृदय में आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान हो, सबके हृदय में सबको ज्ञान देते हो। मैं जीव कर्म जनित बंधन को प्राप्त हो गया हूं। त्रिविध तापों की शांति के लिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। प्रभु मैं देहधारी जीव दूसरे देह माता के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के गड्ढे में पड़ा हुआ हूं। जठराग्नि जला रही, कीड़े नोच रहे, दुर्गंध युक्त ये जगह है जहां मैं हूं। उससे निकलने की इच्छा करते हुए दिन गिन रहा हूं प्रभु, एक एक मिनट गिन रहा हूं कि माता के गर्भ से निकलूं। प्रभु प्रार्थना इस बार निकाल दो इस दिन को यहां से। अरे इच्छन नितो विवसितुम गणयन स्वमासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदान। एक एक दिन, एक एक मिनट गिन रहा हूं कि भगवान की कब कृपा हो कि से निकलूं माता के गर्भ से। पर स्वामी फिर डर लग रहा है कि फिर निकल के गया, आपकी माया फंसा लिया तो फिर सब भूल जाऊंगा, फिर उसी में फंस जाऊंगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी तो लगता है कि माता के गर्भ में रहना अच्छा है, यहां माया नहीं सता रही, कष्ट ही तो मिल रहा है। पर बाहर गए तो माया फंसा लेगी फिर। इसीलिए श्री सुखदेव जी नहीं निकल रहे थे, नहीं निकल रहे थे। 16 वर्ष हो गए, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए, वचन दिया कि तुम निकलो, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तो वो तो सुखदेव जी थे, अपने लोग जो निकलते ना, भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल बूंद गिरे और पृथ्वी में मलिन हो जाए, ऐसे प्रभु आप बड़े दयालु हो, मुझे बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान दिया। प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ और ये ज्ञान बना रहे, ये ज्ञान बना रहे, ऐसी कृपा कर दो। प्रभु इससे बाहर निकलकर जाने की तो प्रबल इच्छा है, पर भय है कि अंधकूप में गिर जाऊंगा, फिर फंस जाऊंगा। वही जहां बच्चा हुआ उसका ज्ञान अपहरण होता है। अब वो कहता कहां वो ज्ञान विज्ञान कहां, वो भगवान का ध्यान कहां। अब वो बेचारा रो रहा है कि अभी वो जो ज्ञान था, वो जो भगवत ध्यान था, वो कहां। फिर प्रपंच शुरू, अब जवान हुआ, फिर वही दुल्हन, लड़का, बच्चा, परिवार, फिर बुढ़ापा, मरने, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु धक्का दिया और मां के घृणित द्वार से बाहर निकले। देख लो हमारी तुम्हारी आवागमन की क्या हालत है। और फिर उन्हीं द्वारों में फंस करके वहीं जाने का विधान बना रहे हैं। उन्हीं द्वारों से निकले हैं और उन्हीं द्वारों में आसक्त होकर फिर संसार का कौन सा सुख है। हे भगवान त्राहि माम, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें, नहीं तो
पशुओं से गिरी हालत होती जा रही मनुष्यों की, पशुओं से गिरी हालत। कैसे? पशुओं का तो एक समय है, ऋतुकाल, मनुष्यों का कोई समय नहीं। राक्षसी बुद्धि छाई जा रही, ये नहीं सोच रहे कि मनुष्य जीवन सतमार्ग से चलने से, धर्म से चलने से ये जो लाभ प्राप्त होना हो या धर्म आचरण करने से बहुत बड़ा पतन हो जाएगा। अब वो अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके कष्ट से बाहर निकलता है, श्वास की गति रुक जाती है, सोई वो स्मृति गई। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र और सब लिबलिबे पदार्थ के कीड़े की तरह छटपटाता है, गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और देहाभिमान रूपी अज्ञान दशा उसको प्राप्त हो जाती है और वो बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर लोग जो उसका अभिप्राय रोने का नहीं समझते हैं, उनके द्वारा उनका पालन पोषण होने लगता है। ऐसी अवस्था में प्रतिकूलता की निषेध की शक्ति तो है नहीं। अब शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया गया, छोटे छोटे जीव उसके कोमल शरीर को काटते, ना खुजलाने की सामर्थ्य, ना उठने की सामर्थ्य, ना करवट बदलने की सामर्थ्य, ना बता पाने की सामर्थ्य कि क्या कष्ट है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, डांस मच्छर आदि को बड़ा अच्छा लगता है काटना, कोमल त्वचा। अब बच्चा अवस्था में भी रोने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। बाल्यावस्था गई, कौमार अवस्था आई, खेल में मगन। पौगंड अवस्था भोग कर जब युवा अवस्था में पहुंचा तो बस काम भोग। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जवानी का बुखार किसको नहीं परास्त कर दिया, उसी को जो भगवान की शरण में है। नारी नयन सर जा ही न लागा। त्रिभुवन में वही जिसको अरविंदाक्ष भगवान के चिंतन का स्वभाव है, निरंतर अंतर पड़ा तो उसको भी, क्योंकि वो भी भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है। अब भोगों में ऐसी उसकी रुचि हो गई कि बिल्कुल भूल गया कि मुझे भजन करने के लिए यहां भेजा गया। अज्ञानवश बस काम, क्रोध, लोभ, शोक इन्हीं में फंस गया। देह जैसे जैसे बढ़ा, सहदेहे न मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामी स्वंताय चात्मनः भूतैः पंचभिरारब्धे देहे देह बुधो सकृत अहम मेत सदग्राह करोति कुमतिर्मतिम तदर्थम कुरुते कर्म यदबद्धो याति संस्कृतिं योलुयाति ददत् क्लेश मविद्या कर्म बंधन। जवान देहाभिमानी अब वो रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में फिर फंस गया है। मुर्गा मछली मांस दुनिया का खाके और व्यभिचार काम परायण अपना नाश फिर शुरू कर दिया। जवानी मदोन्मत्त, मत वाले हाथी की तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोवा मदांधो मदना तुरो, अंधों में अंधा कौन जिसे काम ने अधीन कर लिया है। अब जब उसकी कामनाओं में कोई बाधा डालता, भयंकर क्रोध आ जाता। क्रोध से वो कई पुरुषों से वैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए शरीर को मैं मान करके नाना प्रकार का अभिमान, पूरी जवानी पापाचरण करने में, धन कमाने में, जैसे बने भोग भोगने में। अरे ये शरीर फिर वृद्धावस्था को जाएगा, फिर मरेगा, उसको ये पता नहीं। तरह तरह के ऐसे पापाचरण कर्म किए, चित्त शांत, मन अशांत। अगर सन्मार्ग में चलने के लिए कोई उपदेश करे तो इतना जिह्वा और जनेन्द्री के भोग में उसे मलिन कर दिया है, उसको ऐसा लगता है बड़ा सुख है।
वो छोड़ नहीं पाता, रसेंद्री का और जनेन्द्री का समागम भोग नहीं छोड़ पाता। इस अवस्था में सतमार्ग में जो प्रेरणा देते हैं उनका साथ छोड़कर ये अनुगमन उन्हीं लोगों का करता है जिसके कारण इसको नरक मिले, दुष्ट लोगों का संग। ऐसे लोगों का ये संग पकड़ता है जो ना सत्य है, ना सोच, सोच माने पवित्रता, ना बाहर की पवित्रता, ना भीतर की पवित्रता, ना वाणी में सत्य, ना संयम, ना दया, ना बुद्धि भगवत वाली, ना लज्जा, ना क्षमा, ना यश, ना मन इंद्रियों पर संयम, बस मनमानी पापाचरण। अत्यंत सोचनी, काम के खिलौना, जैसा काम चाहे वैसा, अशांत, देहाभिमानी, ये असत पुरुष, ऐसों का कभी भी भूल कर साधक को संग नहीं करना चाहिए, भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं। क्योंकि न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। साधक को, मनुष्य को, उपासक को और कोई ऐसा नहीं बांध सकता जैसा योषित संगाद्यथा, काम भाव से स्त्री संग बांध देगा, और जैसा कामियों का संग बर्बाद कर देगा, ऐसा कोई संग नहीं। इसलिए ना तथास्य भवेन मोहो, ऐसा ज्ञान, ऐसा बंधन, ऐसी आसक्ति और कहीं नहीं होती। एकमात्र योषित संगाद्य था या तत्संग संगता, कामिनी का संग या कामी पुरुषों का संग, दोनों का त्याग करके असंग भाव से मेरी इस माया का बल तो देखो, बड़े बड़े दिग्विजयों के सर पर पैर रख करके नाचती है, बड़े बड़े दिग्विजयों के पैर, जो दिशाओं को भी जीत ले, ऐसों के सर पर पैर रखकर नाचती। देखो मेरी माया का प्रबल बल, भ्रकुटी और मुस्कान मात्र से, भ्रकुट संचालन और मुस्कान मात्र से, कौन ऐसा जिसको मोहित न कर ले। जब सृष्टि रचने वाले विधाता को मोहित कर लिया तो औरों की तो बात जाने दो। पीछे सुना है आपने, बहुत ध्यान से। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भू विजम्रेण केवलम। देखो तो मेरी इस माया का बल, जो दिशाओं पर विजय प्राप्त कर उनको भी रौंद दिया, उनकी भी खोपड़ी झुकवा करके रौंद दिया। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारु रुक्षु। अगर कोई भव समुद्र से पार जाना चाहता है, गृहस्थ है, तो एक पत्नी व्रत नियम ले लो। जिसका पाणी ग्रहण क्रिया है बस उसकी दृष्टि भर नहीं, अन्यत्र दृष्टि अगर दूषित करोगे तो पक्का वो नरक जाने का रास्ता है। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु, भगवान कपिल देव। योगस्य पारम परमारु रुक्षु मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंती या निरयद्वारमस्य। मेरी सेवा, मेरा भजन, मेरा चिंतन यदि निरंतर करके परम पद पर आरूढ़ होना चाहते हो तो विवेकी पुरुष वही है जो प्रमदा कामिनी का किसी भी तरह संग न करे। साध्वी का वही परम कर्तव्य है कि किसी भी तरह पुरुष शरीर का संग न करे और परस्पर कामाकर्षण वाले संग का भी त्याग करे, क्योंकि यह संग खुला हुआ नरक का द्वार है। मेरी रची हुई ये जो माया है, ये धीरे धीरे नजदीक आती, समझने नहीं देती, और फिर ऐसे गिरा लेती जैसे तिनके से ढका हुआ कुआं हो और आप बराबर समझ कर पैर रखे मुंह भरा गिर जाए। तो साधक को चाहिए योपयाति शनैर माया
शनैर माने धीरे धीरे। योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवाव्रतम। साक्षात मृत्यु देखे, मृत्यु ए मृत्यु है मेरा नाश करने के लिए। इसलिए योषित देव विनिर्मिता, देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर के हमारे परम पद को छुटाने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए माया आई है। संगम न कुर्यात् प्रमदाशु जातु। क्यों? योपयाति शनैर माया योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणै कूपमिवाव्रतम। जैसे कुआं तृण से ढका हो, अगला कदम तुम्हारा कुएं में ही जाओगे, ऐसे बहुत सावधान। भगवान कपिल देव जी महाराज कह रहे, या मन्यते पतिम मोहान मन माया मृषभायति। स्त्री त्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम। स्त्री में यदि जो आसक्त हो गया तो अगला जन्म उसका पक्का हो गया, स्त्री ही होगा। जीव पुरुष शरीराभिमानी जो स्त्री में आसक्त है, या मन्यते पतिम, मैं इसका पति हूं, मोहन मन माया मृषभायति, वो मेरी माया से मोहित होकर अपने को पति समझता है, और सामने स्त्री, तो स्त्रीत्वम स्त्री संगतः अत्यंत आसक्त, तो प्राप्तो वित्ता पतक ग्रह प्रदम, वो निश्चित अगले योनि उसको स्त्री की प्राप्त होगी। आसक्त बहुत विचित्र होते हैं। तामात्मनो विजानीयात् पत्य पत्य ग्रहात्मकम दैवोपसादितम मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। जैसे व्याधे का गान सुन करके मृग आकर पास खड़े हो जाते हैं और फिर उनको छाती में बाण सहना पड़ता है, मरना पड़ता है, ऐसे विधाता की रची हुई फांसी समझो। ये काम कामनी वासना की खेल जो है ना, ये विधाता की निश्चित की हुई मृत्यु समझो, फांसी समझो। बोले अपने लोगों की क्या बात है, अपने तो माता से पैदा हुए, स्त्री शरीर से पैदा हुए। जिन्होंने कभी स्त्री देखे नहीं तो पैदा भी नहीं हुए थे स्त्री से। श्रृंगी ऋषि श्रृंग, वो हिरण से पैदा हुए थे। उनके पिताजी विभांडक ऋषि, वो दिनचर्या के लिए जल लेने गए थे, तो वहां देखा कि गंधर्व अप्सरा केली करे, अप्सरा को देखा तो अप्सरा का शरीर। बहुत उन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहा, लेकिन भगवान की लीला थी तो उनका वीर शक्ति स्राव हो गई। अब वो जल में संध्या तर्पण आदि के लिए स्नान करके अब वो प्यासी हुई मृगी आई, पिया तो ब्रह्म ऋषि का बड़ा ओजस्व तो वो गर्भ रह गया। और जब उसके संतान हुई तो वहीं आश्रम के समीप ही एक सींग केवल हिरण का, जैसे गोकर्ण जी के कान केवल गाय के और बच्चा मनुष्य का, ऐसे सींग केवल एक और बकाया ब्रह्म ऋषि के। वो ध्यान के द्वारा देखा रहे तो मेरे ही बालक है, उठा के आश्रम में पालन करने लगे। कभी स्त्री देखा ही नहीं था। श्रृंगी ऋषि ने, जो ऋषि श्रृंग कहे गए, कभी देखा ही नहीं था। तो कह रहे तुम तो स्त्री से पैदा हुए हो, समाज में रह रहे हो, जिसने कभी देखा ही नहीं था उनकी हालत। अब एक दशरथ जी के मित्र थे लोमपाद महाराज, लोमपाद जी। अब उनके जो पुत्री थी वो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पुत्री शांता, दोनों में मित्रता थी कि प्रथम संतान जो होगी वो दे दे। तो प्रथम संतान ये युवावस्था को प्राप्त हो गई थी और अकाल पड़ गया राज्य में। तो ब्रह्म ऋषियों से पूछा कि अकाल ये सूखा पड़ गया, इसका कैसे निराकरण हो। तो उनका एक ही उपाय है, आप राज पदवी से हटो। आप राज पदवी पे बैठोगे तो 12 वर्ष तक अकाल ही रहेगा,
और राज पदवी पे विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को विराजमान करो और अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करके अभी वर्षा हो जाएगी। तो उनका जगत रक्षा के लिए, प्रजा रक्षा के लिए मैं ऐसा अवश्य करूंगा। बोले नहीं, बहुत कठिन है। बोले ब्याह हो ही नहीं सकता। बोले वो इस विषय शून्य है, उनको पता ही नहीं है संसार का राग रंग। और विभांडक ऋषि उनको महान तप में संलग्न किए हुए हैं। तो ब्राह्मणों से कहा फिर क्या हो? तो बोले पहले उनके अंदर काम संस्कार तो डाले जाएं, संस्कार ही नहीं है काम के, तो ब्याह का मतलब क्या होगा? बोले ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान में काम संस्कार कोई खिलवाड़ है? तो बोले खिलवाड़ तो नहीं, पर हो सकता है राज्य की प्रसिद्ध जो गान करने वाली वैश्याएं हैं, नृत्यांगनाएं हैं, उनको बुलाया जाए और अच्छी धनराशि दी जाए और वो काम कला में प्रवीण होती है, वो जाके संस्कार डालें। अब बुलाए गई तो बड़ी प्रवीण सब एक से एक। जीव ही श्रृंगी ऋषि के बाद सबने कान पकड़ लिया, महाराज भस्म करवाना चाहते हो? उनके पिता एक सेकंड में जल लेंगे, वो कहेंगे जाओ तो बस हो गया, हम सब ढेर हो जाएंगी। हाथ जोड़ा महाराज ने कि हमारी और सारी प्रजा के जीवन की बात है। तो उनका महाराज है तो बहुत कठिन, प्राणों की बाजी लगा दूंगी आपके लिए, पर हमारे लिए व्यवस्था की जाए जैसी हम चाहते हैं। बोले हाँ। बोले 1 योजन मतलब 4 कोस की नाव और उसमें पूरा आश्रम का निर्माण, ऐसा न दिखाई दे कि नाव चल रही है, और पूरा आश्रम, और उसमें 50 नवयुवतियां और सब कलाओं में प्रवीण, सुंदर एकदम ऐसे। और जो वयोवृद्धा प्लान बनाई थी उसकी जो पुत्री थी बड़ी प्रवीण थी। उससे कहा जान की बाजी लगा के जाना और श्रृंगी ऋषि को ये खवाओ ये पियाओ ऐसे ऐसे। और वहां गुप्तचर लग गए राजा के। पता चला हफ्ते में एक बार श्रृंगी ऋषि के पिताजी विभांडक ऋषि जाते थे कंदमूल फल लेने। अब 2-4-10 घंटा तो लगते ही थे, इधर फल उधर फल, कोई एक बगीचा थोड़ी सेव का कि तोड़ के ले आए। सूचना मिली, गए। बहुत डरती हुई भगवान को प्रणाम करके कि भगवान क्षमा करना, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए राजा की आज्ञा से मैं ऐसा करने जा रहा हूं, यद्यप बड़ा अमंगल कार्य है किसी ऋषि को उसके मार्ग से। अब वहां आश्रम की मर्यादा की जो ऋषि आते, ऋषि मुनि आते, तो उनको सिखाया गया था श्रृंगी ऋषि को खड़े होकर के आदर करना, आसन देना, अर्घ देना, जो भी कंदमूल फल है वो पवाना, सम अवस्था के हैं तो गले लगाना ऋषियों की। और उसको स्पष्ट उस बूढ़ी वैश्या ने सिखा दिया था ऋषि के द्वारा दिए हुए ना आसन पे बैठना, क्योंकि भस्म हो जाओगी। वो सब सच्चे महापुरुष हैं, अगर उनके द्वारा दिया आसन तो तुम्हारे सारे के सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आयु नष्ट हो जाएगी। उनके द्वारा दिया हुआ कोई अतिथि स्वीकार मत करना, आतिथ्य स्वीकार मत करना। गई जे भी गए सो खड़े हो गए। वो तो नई अवस्था, एक सिंह, बड़े तेज स्वरूप, सुंदर। उन्होंने कभी स्त्री देखा नहीं था, उन्होंने सोचा ऋषि आ रहे। वो आए, उन्होंने कहा महाराज मेरा नियम है, आप हमें प्रणाम नहीं करेंगे, हम आपका आसन नहीं, अपना आसन निकाला और आपका दिया हुआ पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि हम नियम में चल रहे हैं। अच्छा हाँ, बोले इतना हो सकता है। गले लग, जो ही गले लगे तो आज तक किसी ऋषि मुनि के गले लगने में ऐसा उनको अनुभव नहीं हुआ था। अरे कहां वो त्वचा, कहां गर्मी सर्दी सहने वाली त्वचा ऋषि मुनियों की। तो उनका ऋषि, आप किस देश के ऋषि जिनके केस लंबे लंबे, हमारे केस तो जटा पड़ गए। वो एकदम भोले, संसार को जानते नहीं थे। तो उनका हम थोड़ी दूर चलना पड़ता है, हमारा एक नगर है जिसमें हम जैसे बहुत से ऋषि मुनि हैं, तो उनका हम एक पेय बना के पीते हैं, इसलिए इतने सुंदर हैं। उनको पिलाओ। पिलाया, खवाया, अच्छे अच्छे फलों का जूस, आसों खूब। अरे अब तो श्रृंगी ऋषि को लगा कि कभी भी विभांडक ऋषि लौट के लावे और ये ऋषि हमारे साथ रहे। इतने में इशारा हुआ गुप्तचर का कि महाराज वहां से चल पड़े। तो उनका बस हमारे अनुष्ठान का समय होता, हम जा रहे हैं। विकल हो गए कुछ क्षण के मिलन में और कहा ऋषि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा
आप धैर्य रखना, मैं समय लगा के फिर आती हूं। वो ऐसे बैठे थे श्रृंगी ऋषि। पिताजी आए, कोई प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं। तो उनका बेटा ये क्या, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, यज्ञ की अग्नियां बुझ रही हैं, तुमने उठ करके ना तो हमारा स्वागत किया ना प्रणाम किया, ये क्या? बोले पिताजी धरती घूम रही है। महाभारत में पढ़ के बोले धरती घूमो पिताजी। अब आप जैसे ऋषियों को गले लगने का मन नहीं, एक ऋषि ऐसे आए थे कि हर समय मन कहता उनको गले लगा ले। बोले ऐसे कौन से ऋषि आ गए? बोले आपकी जटाएं हमारी जटाएं बिल्कुल ठीक नहीं, उन ऋषि की जटाएं इतनी मुलायम सुगंध आ रही थी। तो उनका ये तो कोई राक्षसी हो सकती है या यक्षिणी हो सकती है, जो माया हमारे बेटे के मंत्रों के द्वारा पवित्र जलाल, और कहा ये जो पृथ्वी घूम रही इसका मतलब आसो पिलाया गया है तुम्हें। वो कोई साधारण मदिरा नहीं, तो वो फलों का आसो ऐसे बनाकर, क्योंकि अपराध नहीं तो नष्ट हो जाए। तो उनका हमने बताया था कि जब हम आश्रम में ना रहें तो इस तरह की जो दैवी माया है या राक्षसी माया है आक्रमण कर सकती, तुम्हें सावधान होना चाहिए। पिताजी उस ऋषि से मिलाओ। धीरे धीरे एक हफ्ता तो नहीं गए, फिर उन्होंने कम समय में कंदमूल फल लाने का सोचा। गुप्तचरों ने कहा गए कंदमूल फल लेने, वही आए, जे भी देखा सो दौड़ पड़े। तो उनका देखो आज हमारे अनुष्ठान का समय बहुत कम है, हम यहां बैठकर बातचीत नहीं कर सकती, अगर आपको हमारे से तनिक भी प्रेम है तो आप हमारे साथ चलो। तो उनका हम कभी लौट के ले जाएंगे आश्रम में, आपके साथ चलेंगे। चल, जिन्होंने कभी स्त्री नहीं देख, पहुंचे तो नाव थी, एक योजन मतलब 4 कोस 4 थे, 12 किलोमीटर की नाव, पूरा आश्रम। और देखा तो एक से एक सुंदरिया नव युवती। बोले ये ऋषि यहां, बोले अब हमको अपने आश्रम कभी ले जाना, हमें जिंदगी भर आपके आश्रम में रहना है। नाव चल पड़ी, फिर ले गए और महलों में उनको फिर शांता जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ सिंहासन पर। तो यहां कह रहे हैं कि जो मृगी से प्रकट हुए कभी देखा नहीं, इसलिए देहेन जीव भूतेन लोकालोक मनुब्रजन भुंजानेव कर्माणि करोत्य विरतम पुमान। जीव को चाहिए कि ये जो मानव देह मिला इसको नष्ट न करे, इसको सार्थ। बहुत बड़ी बात है, ये केवल लिखा पढ़ी की नहीं, हर समय दिमाग में छा जाए तो अभी आपको अनुभव में आने लगेगा कि हम कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं जो अपने समय को भगवान से विमुख व्यतीत कर रहे हैं। ये जीव ऐसा फंस जाता है, फिर ऐसे कर्म करता है, प्रारब्ध कर्म वो बन करके फिर नए देह की प्राप्ति, फिर वहां भोगना, ये बार बार माता जी चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। इसलिए चाहिए कि मानव शरीर से संत महापुरुषों का संग करके ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा भजन कर ले कि वो इसी जन्म में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो जाए। तस्मान कार्या संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। उपासक को चाहिए कि ये सब सुनकर भयभीत ना हो जाए, कमजोरी ना आने पावे। भय मत करो, भगवान हजारों जन्मों की सेकंड में बिगड़ी बना देने वाले हैं। भरोसा रखो और अपने स्वरूप का थोड़ा तो ज्ञान रखो। तुम अविनाशी हो, निर्लेप हो, निर्विकार हो, तुम्हें कोई कभी गंदा कर ही नहीं सकता। तुमने गंदगी बटोर रखी, बस उसे छोड़ना है। धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए निसंग भावना से इस माया चक्र को तोड़ना है, जन्म मरण के चक्र को। शरीर जिसने धरोहर की तरह रखा, कबीरदास जी महाराज कहे, चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, झीनी रे झीनी। प्रभु जैसा शरीर दिया था इसे अपवित्र नहीं किया, वैसे ही वापस कर रहे। जैसी बुद्धि दी थी कभी से फंसने नहीं दिया, वैसे ही भीष्म जी कह रहे हैं
प्रभु श्री कृष्ण से अंतिम समय, मेरी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या का श्री कृष्ण वरण करो। आज तक बुद्धि ने किसी का वरण नहीं किया। इस शरीर को धरोहर की भांति रख करके जितने दिन जीना है खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और वो सब भगवान को अर्पित कर दो, उसका फल हो जाएगा भगवत प्राप्ति।